नमस्कार, मैं अदिति शुक्ला। जैसा कि हम अपने आसपास का माहौल देख सकते हैं, 2022 की शुरुआत में भी हम कोविड-19 से मुक्त नहीं हो पाए हैं। हाल ही में इसका नया वेरिएंट सामने आया है, ओमिक्रॉन। WHO की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में ये 5 गुनी रफ्तार से फैल रहा है। अभी तक कुल इसके 30 म्यूटेंट पाए गए हैं। CDC एनालिसिस के अनुसार ओमिक्रॉन के लक्षण कोविड-19 के शुरुआती लक्षणों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जो लोग कोविड-19 से पहले ग्रस्त हो चुके हैं, उन पे इनका असर ज़्यादा देखा जा रहा है। हालांकि ज़्यादा जाने नहीं जा रही हैं। पहली बार ओमिक्रॉन का केस 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में पाया गया था, जिसकी रिपोर्ट साउथ अफ्रीका ने WHO में दर्ज कराई थी। और बात करें अगर भारत की, तो भारत में पहला केस केरला में पाया गया था। सरकार ने ओमिक्रॉन से बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा दिया था। और अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी भी नाइट कर्फ्यू जारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुल 64 देशों से आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन और 8वें दिन पे कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इन देशों के नाम में यूरोप के देश, चाइना, जिम्बाब्वे और अन्य देश भी शामिल हैं। ये तो हो गई कागजी जानकारी। आइए जानते हैं इस पे लोगों का क्या कहना है। जो ये ओमिक्रॉन चल रहा है इस समय, जैसे सैटरडे संडे लॉकडाउन लगाया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, इस समय तो रात में किया जा रहा है। रात में चल रहा है 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो इससे नहीं कम होने वाला, क्योंकि रात में लोग तो घरों में रहते हैं। तो ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इसको दिन में जो रैलियाँ की जा रही हैं, कहीं पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसको भी बंद किया जाए। तब जब बंद होगा तो कंट्रोल कुछ हाँ मामले में तो होगा ही होगा। डेफिनेटली इसका असर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई फ़ायदा होने वाला है उससे। 10-11 बजे रात में वैसे भी ठंड में कोई नहीं निकलता। नाइट कर्फ्यू है, उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ में अंतर आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम नाइट में होता है। दिन में आप कर दो, सोशल डिस्टेंसिंग होगी। नाइट कर्फ्यू को ऐसे तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप रात में भी देखोगे, जो मेन होना चाहिए दिन का कर्फ्यू होना चाहिए। जैसे कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो कोरोना का कोई ये तो है नहीं कि टाइम देख के आएगा, वो तो किसी टाइम भी हो सकता है किसी को। कोरोना आया था, उस समय लोगों में ज़्यादा भय था, लेकिन धीरे धीरे जो है कुछ लोगों में अब इस समय ओमिक्रॉन का उतना डर नहीं है। उतना डर नहीं दिख रहा है, बिकॉज वैक्सीन लेने के बाद ये लोग सोच रहे हैं कि वी आर सेफ। बोलते हैं कि बगैर मास्क एंट्री नहीं है। और स्टोर पे हम लोग भी जैसे लगा दिए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, नो मास्क नो एंट्री। तो अवेयरनेस की बात है, तो अवेयरनेस बहुत कम है इस समय। तो इसमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, लेकिन डरे बिल्कुल ना। कोरोना से जो डर गया वही मर गया, मैंने देखा है। लोग घर में ठीक हो गए कोरोना से, जो हॉस्पिटल गए वो मर गए। हाँ, अब जैसे अब हम ही हैं, अब मास्किंग नहीं की है, मानते हैं कि ये चीज़ गलत है, लेकिन क्या है इसका दूसरा सेकंड पॉइंट मैं अपना राय खुद का देना चाहूँगा। बच्चों को फ़र्क डाल रहा है, या एजेड जो अबाउट 60 या 55 के ऊपर है उनको फ़र्क डाल रहा है। नॉर्मल अगर आप फिट हैं तो उतना फ़र्क नहीं करेगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी, बाकी मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। इस पर थ्योरी देने वाले काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, ये भी चीज़ें हैं, तो उनकी बात भी माननी चाहिए। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप अगर अपने फिजिकली अपने आप को अंदर से फिट रखते हैं तो इसकी। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, नॉर्मल फ्लू है। देखिए, अब उस चीज़ को होता है ना, कोई चीज़ को आप सीरियस ले लेते हो, किसी चीज़ को, ठीक है, अगर आपने माइंड में सेट कर लिया ये ऐसा है, तो फिर आधा आदमी जो बीमार होता है ना, आधा वो ऑटोमेटिक और ज़्यादा वो बीमार हो जाता है। मुझे फीवर या खांसी आती है तो मैं कभी सोचता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। नॉर्मल अपने आप ही दवा ले ली अपना कोई भी। काहे कि अब मौत और जिंदगी का हम ऊपर वाले का हवाले कर दिया, हमको मरना हुआ मरेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। फर्स्ट स्टेज में जितना इन लोगों ने एक्टिव थी हमें कोविड को लेके, फर्स्ट स्टेज जब आई थी कि लोग घर से निकल नहीं रहे थे, ठीक है। सेकंड में लोगों ने बहुत हल्के में लिया। नहीं, अब तो डर बचा ही नहीं है लोगों में। बस लोग मास्क यूज करें, सैनिटाइजर और थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करें, बस, बाकी कुछ नहीं। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। वैसे भी हम ठहरे हिंदुस्तानी, तो कुछ भी डर तो है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना को जीत लिया है, तो कोरोना कुछ कर ही नहीं सकता हम लोगों। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? बस ये बताइए, मतलब आपको लग रहा है कि लोगों में डर है ओमिक्रॉन का? तो दहशत तो है ही है लोगन का, है भाई। जब दुकान पर कम आदमी आते हैं, पता ही लग रहा है हाँ 10 आदमी को है। आ रहे हैं कम? कम, बहुत कम आ रहे हैं। दुकानदारी कम हो गई, बहुत आधी आ गई भैया दुकानदारी। ऑब्वियसली सी बात है, डर तो होगा ही, लाइफ का सवाल है। लेकिन अगर बात करें कोरोना की दूसरी लहर और पहला, मतलब जो अभी ओमिक्रॉन जो पास्ट में हुआ उसको देखते हुए लोग, डर तो है ही है लोगों को।
हाँ, जो ये इलेक्शन आने वाला विधानसभा चुनाव का 2022 का, इसमें क्योंकि ओमिक्रॉन बढ़ेगा इसलिए क्योंकि जो वोटिंग होगी वो मशीन से होगी, क्योंकि सब लोग मशीन को टच करके वोट करेंगे। तो ये ऐसा है कि अगर सरकार चाहती है तो इसको बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराएगी तो लोग बैलेट पेपर कोई दूसरे का छुएगा नहीं, वो अपना लेंगे और उसको वोट डाल के चले जाएंगे। हाँ, इलेक्शन के वजह से इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने ब्लेम किया था। मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी कि इलेक्शन कमिश्नर को टांग देना चाहिए, तो उसको देखते हुए इन्होंने इस बार उसको प्रिकॉशन लेते हुए लॉकडाउन का और नंबर्स ऑफ आदमी की कटिंग या कर्विंग के लिए उन्होंने अलाउ किया है। मिनिमम लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन भी अलाउ किया है, तो इट इज़ ओके, इट विल डेफिनेटली कंट्रोल। तो इलेक्शंस जो है अगर हम उसको कंडक्ट टाइमली नहीं कराएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक इशू खड़ा हो जाएगा, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। मेरे हिसाब से इलेक्शन को टाल देना चाहिए। यस, इसलिए क्योंकि जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। जान है तो जहान है, मोदी जी कहते हैं, तो उस हिसाब से कम 6 महीने इलेक्शन टाल देना चाहिए। ज़रूर इसको सरकार को सोचना चाहिए इस पर। तो चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि प्रॉपर उसका मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, जिससे लंबे समय तक चुनाव करा दें। जिस जगह पे इलेक्शन बूथिंग होगी वहाँ पे मेनली हर टाइम पे सैनिटाइजिंग हो, पहला तो ये हो सकता है, मास्किंग हो सके। अब देखिए इसमें रैलियाँ भी हो रही हैं, ठीक है, इलेक्शंस भी है। आई थिंक हमारे हिसाब से तो अभी इलेक्शन को होल्ड कर देना चाहिए, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं। इसमें यही कह सकते हैं अगर रैली वैली जैसे अभी रोक दी जाए, इलेक्शन को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। इलेक्शन पिछली बार हुए थे, फिर जब काउंटिंग हुई थी ग्रामीण क्षेत्रों में जब हुई थी तब ज़्यादा कोविड वो हो गया था, क्योंकि मास्टर जो भी थे, टीचर्स थे, उन लोगों से मतलब उन लोगों की वजह से ही फैला था। ऐसा था कि काउंटिंग में बहुत सारे टीचर्स थे जिनकी मतलब डेड हुई है, इसी वजह से हुई है। इलेक्शंस में तो सारी रैलियां कैंसिल हैं, सब कुछ बंद ही चल रहा है। मतलब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर बात करें, लोग वोट देने जाएंगे, भीड़ बढ़ेगी, तो उस पे आपका क्या कहना है? उस भीड़ से वोटिंग करा देंगे और क्या। बहुत तेज़ी से, क्योंकि सब चीज़ पे उन्होंने एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं और वो अपनी मीटिंग में कोई वो नहीं कर रहे हैं। अरे चुनाव पोस्टपोन कराते, जैसे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करा रहे हैं। अभी तक भारत में ओमिक्रॉन के 6041 केस सामने आए हैं और हफ्ते दर हफ्ते इस प्रकार से यह बढ़ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक एस्ट्राजेनेका कोविड-19 का बूस्टर डोज ओमिक्रॉन पर हावी पाया गया है। ये भी बताया गया है कि ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा करता है, जिससे हमें मदद मिलती है ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि लोगों में इसका डर कम दिख रहा है। हमारी आपसे अनुरोध है कि नियमित रूप से मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।